मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 9-10 है, जो सौरमंडल एवं पृथ्वी इसका नाम है। और ये NCERT से है, KVS, सुपर टेट और सी टेट के लिए। ये यहाँ पे सारा मतलब पर्यावरण की कक्षा स्टार्ट होती है। और बिना देर करे हुए चलें अपनी क्लास को प्रारंभ करें। और दोस्तों, ये मेरा आपसे निवेदन है, एक बार अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और वन लाइनर इसको लिख लीजिए, जो कि आपके आने वाले पेपरों में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। चलो बिना देर करे चलते करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। कहा गया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लैम्पेयर। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? हमारी आकाशगंगा का आकार जो है वो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक चमकीला तारा है साइरस। सूर्य है एक, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस के द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है दोस्तों? पारसेक। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं क्या? जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं उन्हें कहते हैं चंद्रमा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। अब इसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव चलते हैं। ये चलते हैं, कॉस्मोलॉजी आपने समझ लिया, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और जो लैम्पेयर जो थे, जिन्होंने बताया कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लैम्पेयर है। इन्होंने जो बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ये बेल्जियम के अगर ये पूछने लगे कि ये लैम्पेयर जो हैं, जॉर्ज लैम्पेयर, जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत दिया था, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बेल्जियम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम। इनका नाम याद रखेंगे, ये बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम लिख लेंगे, बेल्जियम के रहने वाले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन आया था सर्पिलाकार, कि ये सर्पिलाकार है, यानी कि हमारी आकाशगंगा कैसी है? हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी, दुग्धमेखला या मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारी जो आकाशगंगा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मंदाकिनी, दुग्धमेखला और मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी की आकृति कैसी है? अगर ये कहती है हमारी आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा की उस आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो वो सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। और हमारी आकाशगंगा कैसी है? आकाशगंगा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मंदाकिनी। अगर ये पूछता है आकाशगंगा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मंदाकिनी। आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। और यानी कि जो दुग्धमेखला कहते हैं, दुग्धमेखला दुग्धमेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें आ गया है। और जो मंदाकिनी है, इस जो आकाश, इसका आकार कैसा है? ये सर्पिलाकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन आता है कि देवयानी यानी एंड्रोमेडा मंदाकिनी की निकटतम आकाशगंगा है। यानी कि मंदाकिनी जो है, इसकी निकटतम आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी बोलते हैं या एंड्रोमेडा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक चमकीला तारा क्या है? सर्वाधिक चमकीला तारा है, क्या है वो? साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा है।
सूर्य है एक, क्या है, सूर्य एक तारा है। तो इनके बारे में दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं। यानी कि तारा क्या है, मतलब कि सूर्य क्या है या तारा किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश होता है। तारा होता क्या है, तारा किसे कहते हैं? यहाँ से बात आती है, तारा समझने वाली बात है, इसको समझेंगे, अगर कोई रटने वाली बात नहीं है। इसको ये देखते हैं कि तारा किसे कहते हैं। यानी कि वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा होती है, अपनी ऊष्मा, अपनी क्या हो, अपनी ऊष्मा हो, यानी कि अपनी ऊष्मा हो, अपनी ऊष्मा हो, और क्या हो, अपनी ऊष्मा ताप हो, अपनी ऊष्मा ताप और क्या हो, अपनी ऊष्मा ताप और प्रकाश, अपनी ऊष्मा ताप और प्रकाश हो, इनके लिए ये तारा बोलते हैं। सही है। और तारे में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं? तारे में मुख्यतः हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है? 70%, 70% हाइड्रोजन, और हीलियम, हीलियम होता है 25%। तो इनके लिए इन दोनों की गैसों का बना होता है, जिसे हम तारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया और भी है कि नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में बनना, हाइड्रोजन का हीलियम में बनना ऊर्जा को मुक्त करता है। यानी ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जब हाइड्रोजन नाभिकीय, जब तारे में नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के कारण ही हीलियम का, हाइड्रोजन का हीलियम में बनना क्या करता है? वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। किसको? ऊर्जा को उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी है, मैं आपको और बताता हूँ कि यहाँ पे हाँ ये बताया था कि साइरस क्या है, साइरस क्या है, साइरस सबसे चमकीला तारा साइरस है। हम इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार, डॉग, हम इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे इन चीज़ों को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में बनना, हाइड्रोजन का हीलियम में बनना, ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है सौरसेक। सौर मंडल में ये हो गए थे, तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं हमारे? 8। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये क्लियर हो गया था, 8 ग्रह हैं। अच्छा, यहाँ सर एक बात और आती है कि यहाँ पे क्वेश्चन से एक और आता है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही स्थान दिखाई देता है। मतलब एक ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे को हम किस दिशा में देख सकते हैं? उत्तर दिशा में। ध्रुव तारे को हम उत्तर दिशा में ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तर दिशा में ही देख सकते हैं, दिखाई देता है। और जो प्राचीन समय था इसमें इसी की सहायता से दिशा का निर्धारण होता था। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और यहाँ पे क्वेश्चन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी तारे के रंग, किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी भी तारे का रंग, रंग जो होता है किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठीय तनाव पर। किस पर? पृष्ठीय, यानी कि जो उसका पृष्ठीय तनाव, उसका पृष्ठीय ताप जो होता है, किसी भी तारे का ताप उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। किसका? नीले रंग का। नीले रंग के तारे का, नीले रंग के तारे का पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। पृष्ठीय ताप सर्वाधिक होता है, ध्यान लिख लेंगे इस बात को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह आप इसमें है पृथ्वी को, लघु और तंत्र क्या है? बृहस्पति है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। और बाह्यतम ग्रह कौन सा है? वरुण।
यानी किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है, यानी कि बुध का सबसे परिक्रमण काल सबसे कम होता है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपसे बात करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य से उसका मतलब कि सूर्य से उसकी दूरी, अगर ये पूछता है सूर्य से किसकी दूरी, तो हम सूर्य और उसका परिवार यानी सूर्य के साथ साथ कौन कौन से ग्रह हैं, तो हम करेंगे पहले आते हैं ग्रह, पहले आएंगे ग्रह लिखेंगे, ग्रह लिख लेंगे। उसके बाद आता है उपग्रह, पहले आएंगे उपग्रह, फिर आएंगे उपग्रह, फिर आएंगे क्षुद्र ग्रह। सबसे पहले ग्रह आते हैं, फिर उपग्रह आते हैं, फिर क्षुद्र ग्रह आते हैं, फिर क्या उल्का पिंड आते हैं। उल्का पिंड लिख लेंगे इन बातों को, ठीक है। इनका अगर क्रम पूछता है, पहले मैंने कि सूर्य और उसका परिवार की बात करें तो पहले ग्रह आएगा, फिर उपग्रह आएगा, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर उल्का पिंड। इन चीज़ों से मिलाकर किस चीज़ का निर्माण होता है, इन चीज़ों से मिलाकर हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। किसका? सौर मंडल का निर्माण। सौर मंडल का निर्माण किस तरीके से होता है? सौर मंडल का निर्माण होता है यानी कि सूर्य और उसका परिवार सूर्य के साथ साथ कौन कौन आएंगे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सबको मिलाकर हमारे किसका निर्माण होगा, एक तरीके से हमारे सौर मंडल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि सूर्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। यहाँ से बात आती है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा होता है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा होता है सूर्य, और यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। किसमें? सौर मंडल। सौर मंडल की मैंने अभी बात बताई थी आपको, सूर्य है, और सूर्य के साथ साथ मैंने आपको क्या बताए थे, सूर्य बताया था, और उसका परिवार में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र एवं क्षुद्र ग्रह बताए थे, और उल्कापिंड बताए थे। इन सबको मिलाकर क्या बनता है? सौरमंडल। सौरमंडल में कौन होता है? केंद्र में कौन होता है? हमारा सूर्य, और सूर्य का पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। ये चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं और आप अपने उसमें नोट में मेंशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वायुमंडल में सबसे जो क्रोमोसोफेयर होता है उसमें लाल रंग का होता है। वायुमंडल में वर्णमंडल, जो वर्णमंडल होता है, मैं सूर्य के बारे में बात कर रहा हूँ, जो वर्णमंडल होता है, वर्णमंडल जो होता है, इस वर्णमंडल को बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। अब क्रोमोस्फेयर ये किस रंग का होता है? क्रोमोस्फेयर होता है वो लाल रंग का। किस रंग का होता है? यहाँ से पूछ लेगा कि वर्णमंडल में क्रोमोस्फेयर कैसे रंग का होता है, तो वो होता है लाल रंग का। ये चीज़ें इसमें नहीं है, आधी से आधी ज़्यादा मैं बातें आपको अलग से मेंशन करा रहा हूँ, इनको लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से कुछ चीज़ें, एक बात और भी लिखेंगे कि सूर्य में जो काले धब्बे पाए जाते हैं उसके हम सूर्य कलंक बोलते हैं। ये वाली बात ध्यान रखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं? सूर्य कलंक। यानी कि जो काले धब्बे सूर्य में अंदर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सूर्य कलंक। सूर्य कलंक बोलते हैं, सूर्य कलंक बोलते हैं। जो काले धब्बे, इनका तापमान कितना होता है? सूर्य कलंक का तापमान होता है 45,000, यानी कि 45,000 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन और आता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य क्रीट या कोरोना, यानी कि सूर्य क्रीट या कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोरोना। जो सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देने वाला भाग है उसको सूर्य क्रीट या कोरोना कहते हैं। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इससे कौन सी रे निकलती हैं, तो यहाँ से लिखेंगे जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य क्रीट या कोरोना दिखाई देता है उस समय एक्स किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्स किरणें। ये लिख लेंगे कि एक्स किरणें निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है।
तो सूर्य पृथ्वी पर लिखेंगे, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें या सूर्य की किरणों को पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड, 8 मिनट और 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, यानी कि हम बोल सकते हैं 500 सेकंड, यानी कि 60 से गुणा कर दे 480 हो गया और 20 ये मान लो कितना हो गया 500 सेकंड का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपसे अलग से ये चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे थोड़ा सा और चलते हैं जल्दी। वो कह रहा है ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है बुध का, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है अरुण, सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह है मंगल। कौन सा है? मंगल। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए जब अध्यापक ने यह बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, जो बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बुध को सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। अध्यापक ने शुक्र के सबसे ज़्यादा गर्म होने के कारण बताया। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा क्या है? गर्म है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात सही है कि बच्चे जब ये देखता है कि बुध ग्रह से पास में है तो सूर्य की यानी शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये चीज़ें पेडागोजी संबंधित हैं, आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विघ्नी यानी बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की विघ्नी यानी बहन। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में अगर दोस्तों बात कही जाए तो शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देता हूँ। शुक्र ग्रह को वीनस ग्रह कहते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। परिक्रमण काल जो होता है इसका 255 दिन का होता है, घूर्णन काल 243 दिन का होता है। परिक्रमण काल क्या होता है, घूर्णन काल क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो, घूर्णन काल क्या होता है? घूर्णन काल बोलते हैं यानी ग्रह अपनी अक्ष पर घूमता है, यानी कि अपने पोल पर यानी कि ध्रुव पर जिसको घूमता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। और घूर्णन यानी कि एक घूर्णन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण काल होता है यानी कि परिक्रमण काल होता है अपने यानी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों तरफ भी घूर्णन करते हैं। तो सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि कोई भी एक ग्रह है, अपनी अक्ष पे तो वो घूम ही रहा है, अपनी अक्ष के साथ साथ वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। अगर सूर्य की जो जितने समय में एक परिक्रमा करता है उसे परिक्रमण काल, और अपने अक्ष पे जो घूम रहा है उसे कहते हैं घूर्णन काल। तो परिक्रमण काल जो वीनस का है 255 दिन का है और घूर्णन काल है 243 दिन का। इसमें उपग्रह की कोई संख्या इसकी नहीं है, शुक्र ग्रह की यानी वीनस ग्रह की क्या है? कोई भी क्या नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह इसके थोड़े से फैक्ट हैं, इनको लिख लेंगे। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होगा? वीनस होगा। सबसे अधिक गर्म ग्रह कहा जाए तो कौन होगा? शुक्र होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है। भोर का तारा, सांझ का तारा या संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, है ना। पृथ्वी की बहन अभी ज़्यादा आ गया था, पृथ्वी की बहन भागिनी किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है कौन? आपका शुक्र यानी वीनस ग्रह। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को फैक्ट अलग से लिख लेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों का घूर्णन दक्षिणावर्त है, यहाँ से पूछ लेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से जो ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूर्ण करते हैं, वो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। ये क्या है, घूर्ण दक्षिणावर्त है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, यह किस उपग्रह का है, यह बृहस्पति ग्रह का है। सीरास, सेरांस, जेना और यम ये क्या है, बौने ग्रह हैं। हेला पुच्छ तारा कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, ज़्यादा नहीं कहने का, आपकी इच्छा है लाइक करना या मत करना, शेयर करना या मत करना, और सब्सक्राइब करना या ना करना। अगर आपको अच्छा भी लगे तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।